हेलो एवरीवन। मेरा नाम पॉलिन शर्मा है। मैं पहले भी कोरोना वायरस के बारे में मैंने आपको बताया था और मैं आज आपको फिर बताना मांगती हूँ, जो कि नई स्टडीज के बारे में कि क्या हुआ है कोरोना। मैंने न्यूयॉर्क सिटी में वर्क फॉर 30 years एंड आपको इंडिया में शायद आपको ना मालूम हो, मगर यहाँ पे सबको मालूम है कि जो नर्सेज हैं वो पेशेंट्स टीचिंग करती हैं, फैमिली को टीच करती हैं जब पेशेंट्स हॉस्पिटल में होते हैं। तो मैंने काफ़ी पेशेंट्स को, फैमिलीज को एजुकेट किया है। तो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा। सबको मालूम है पेंडेमिक है, कोरोना वायरस है, बहुत लोग मर रहे हैं और आपको पता है कि इसके जो साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। जो किसी को अगर बुखार है, हाई फीवर है, चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, आपको सांस लेने में तकलीफ है और चिल्स हैं बुखार के साथ, किसी को जानते हैं जो इस कंडीशन से गुजर रहा है, उसको आप एडवाइस कर सकते हैं कि वो हॉस्पिटल में जाए, अपने घर में उसका इलाज ना करवाए। शुरू में जब कोरोना आया था तो सबको, डॉक्टर्स को भी ये लगा था ये एक तरीके का निमोनिया है और उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, क्योंकि निमोनिया में भी यही साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि बुखार होता है मरीज को और चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और निमोनिया के साइन सिम्टम है और आपको शिवरिंग होती है। दुनिया में 5,60,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अमेरिका में 1,37,000 से ज्यादा और इंडिया में 22,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं, मतलब वो उनकी डेथ हो गई है। और इंडिया में कोई 8 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जिनको कोरोना वायरस की बीमारी है। दुनिया में जो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है, जो विटामिन डी हमारे शरीर में होता है, वो ज्यादातर लोगों को नॉर्मल रेंज में नहीं होता और ये एक पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है, सिर्फ हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है। यू नो, एंटायर वर्ल्ड हैज अ प्रॉब्लम विद विटामिन डी डेफिशिएंसी। आप पता नहीं आप कभी करवाते हैं या नहीं, रूटीन में करवाते हैं ब्लड टेस्ट इसका, तो मेक श्योर आप विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाएं। और अगर आपका विटामिन डी कम है तो डॉक्टर की एडवाइस लेके आप विटामिन डी सप्लीमेंट जरूर लीजिए। उसका कारण है कि स्पेन, इटली एंड फ्रांस में जो मरीज कोरोना की वजह से मर गए हैं और वहां पे जो रेट था, डेथ रेट जो था वो ज्यादा था बनिस्बत दूसरी यूरोपियन कंट्री के, उन सब का जो विटामिन डी लेवल था वो सब लोगों का बहुत कम था। तो रिसर्चर्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि विटामिन डी और कोरोना का काफी आपस में कनेक्शन है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब शुरू में कोरोना आया था तो डॉक्टर्स ने ये सोचा था कि ये एक तरीके का निमोनिया है, मगर ऑटोप्सीज जो करी गई हैं या पोस्टमार्टम जो इंडिया में कहते हैं, पोस्टमार्टम करने पर ये पता चला है कि निमोनिया तो होता ही है, मगर उसके साथ बहुत ज्यादा क्लॉट्स बॉडी में हो जाते हैं, बॉडी के हर ऑर्गन में क्लॉट्स हो जाते हैं। अगर ब्रेन में क्लॉट हो गया तो स्ट्रोक होने के चांसेस हैं, चांसेस क्या, स्ट्रोक हो ही जाता है। और अगर हार्ट में है तो हार्ट अटैक होने का डर है, किडनीज में है तो किडनी फेल होने का डर है और हो जाती हैं। पैथोलॉजिस्ट है, उसका नाम है एमी रेप्केविक्स।
उन्होंने बताया कि जो ऑटोप्सीज हुई हैं उनके अंदर जो उनको पता लगा है वो ये है कि क्लॉट्स, एवरी ऑर्गन हैज क्लॉट्स। तो वो क्लॉट की वजह से, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि किडनी फेल हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है और ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो स्ट्रोक तो ट्रीटेबल है, मगर ये अभी रिसर्च में आ रहा है ये सब चीजें, क्योंकि इसका अभी जो इलाज है वो बहुत ही कम है, वो स्टडीज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इलाज निकलता रहता है। तो अभी ये सब पहले नहीं मालूम था, ये अब पता चला है, तो अब उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा आगे। इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाता है इससे। इम्यून सिस्टम हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी को जो हेल्प करता है, वही अगर खराब हो जाएगा तो बॉडी कैसे काम करेगी। इम्यून सिस्टम जो बॉडी में है वो हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है। इम्यूनिटी आपकी लो होती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बदन में आ जाती है, तो ये इम्यून सिस्टम को भी बहुत खराब कर देता है। तो आपको क्या करना है इस हालात में? आप देखिए, हाथ धोने का बोलेंगे, इतने महीने से हम हाथ धो रहे हैं, इट्स ओके, हाथ धोइए, मास्क पहनिए, पब्लिक जगहों पे मत जाइए ज्यादा। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है ना, और जो भी सेफ्टी मेजर्स आपको बताए जाते हैं उनका पालन करें और लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम से आ रहा है तो लोगों के सर के ऊपर से निकल जाता है ये, वो बोलते हैं हाँ हम कर रहे हैं, मगर जब घर में किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है, उस फैमिली से जाके पता करिए कि कैसा लगता है जब आपका कोई घर का मेंबर बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है और आप उनसे मिल नहीं सकते, और इट्स अ वेरी ग्रिम सिचुएशन। तो आपने ये जो भी गवर्नमेंट कहती है, जो भी आपके डॉक्टर्स या आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई बताता है, तो वो जरूर करिए। स्टे सेफ, कीप डिस्टेंस और मास्क लगा के रखिए, हाथ धो के रखिए। 20 सेकंड तक हाथ धोने। आप कोई भी गाना पिक कर लीजिए जो आपका फेवरेट गाना है, उसको आप पहले चेक करिए कि वो 20 सेकंड तक कितना गाना होता है, वो कम से कम उतना गुनगुनाइए। जोर से गुनगुनाइए, उसमें कोई बात नहीं, सबकी आवाज तो अच्छी नहीं होती, मेरी भी अच्छी नहीं है, तो इट्स ओके। बट और अपना विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाइए, बहुत जरूरी है कोविड-19 के लिए, बहुत ज्यादा। तो अगर आपने अभी तक विटामिन डी का टेस्ट नहीं करवाया है तो प्लीज करवाइए, और कम है तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आपको कितनी विटामिन डी खानी चाहिए, क्योंकि यंग अडल्ट्स का डोज अलग है और एल्डरली पीपल का अलग है ना, बुजुर्ग लोगों का अलग है डोज। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नर्स हूँ। I can advise you, I cannot prescribe you the medication. So please अपना जब टेस्ट कराते हैं, make sure you get it done. So तब तक आप stay safe and keep others safe as well. मिलते हैं फिर दूसरे किसी और वीडियो के साथ. Till then, stay safe.